कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगण्डललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। भक्तिर्भक्ति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 में से आज हम कुछ पढ़ते हैं। हम पिछले काफी समय से दक्ष प्रजापति और शिव का तो पिछले काफी समय से दक्ष प्रजापति और भगवान शिव का प्रसंग चल रहा था। तो आज हम ध्रुव महाराज का प्रसंग शुरू करेंगे। तो क्या सीखा हमने भगवान शिव और सती और दक्ष प्रजापति के प्रसंग से? बहुत सारी टीचिंग्स हमें मिली। तो पहले हम उन टीचिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर ध्रुव महाराज का प्रसंग शुरू करेंगे। तो क्या क्या टीचिंग्स हमें मिली वहां से? काफी लंबे समय तक हमने ये प्रसंग को चलाया है। बताइए एक एक करके। शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्योंकि पढ़ने का ऐसे लाभ नहीं है ना, पूरा उसको अपने ग्रहण भी तो करना है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी कि सती को अपने पिता के घर में यज्ञ के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था और उसने अपने पति से जिद की, है ना। तो शुरुआत क्या हुई कि अगर बात ना मानना, कि पत्नी ने पति की बात नहीं मानी, तो जिसकी वजह से ये सारा कार्य हुआ, है ना। तो सबसे पहली बात कि हम घर गृहस्थी में
हमें पति पत्नी को एक दूसरे की बात मान के चलना चाहिए। कभी पति कुछ समझाते हैं तो हमें समझ आना चाहिए, पत्नी कुछ समझाती है वैसे वर्षा तो हमें समझ आना चाहिए। तो पहली टीचिंग ये थी। दूसरी टीचिंग क्या थी कि सती जो है अपने दक्ष प्रजापति के घर पे गई, लेकिन उसको उचित सम्मान जो एक पुत्री को मिलना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ, है ना। तो उसकी वजह से ये सारा कार्य हुआ। अगर चलिए वो चली भी गई थी और उचित सम्मान मिल जाता तो शायद ये कार्य ना होता। तो इससे क्या टीचिंग मिली हमें कि कोई भी घर में आए उसे हमें उचित सम्मान अवश्य देना है, भले ही हमारी उससे पढ़ती हो या ना पढ़ती हो, हमें वो अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन वो हमारे घर में आया है तो उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है ना। कोई भी घर में आए उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। तो वो तो पुत्री थी इसलिए वो इस चीज को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो उसे उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। और क्या टीचिंग हमें मिली? सबसे पहली टीचिंग हमने छोड़ दी। सबसे पहली टीचिंग क्या थी कि भक्तों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी कि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के ऊपर कटाक्ष किए थे, है ना। कटाक्ष किए थे कि आप ये तो इनके संगी साथी तो भूत प्रेत हैं, ये तो शमशान की राख अपने ऊपर लगा से रहते हैं, मैले कुचैले हैं, ना नहाते हैं ना धोते हैं, इस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया था। तो वो भगवान शिव ने हालांकि उसको कुछ लिया नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वो कटाक्ष उनके हृदय में वो उनके प्रति जो ईर्ष्या थी, राइवल्स, वो को अपना बाद में हमने क्या पढ़ा कि वो आप एक दूसरे वो दक्ष प्रजापति उनको अपना राइवल मानते थे। राइवल मानते थे मीन्स अपना एक प्रतिद्वंदी सा मानते थे कि हाँ ये शिव है और मैं प्रजापति हूँ तो मेरी भी इनके सम्मान पूजा होनी चाहिए, जो कि नहीं होती थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। और फिर सती जो, क्योंकि शिव जानते थे कि दक्ष प्रजापति ने इतने कटाक्ष किए हैं तो इसकी रिस्पेक्ट वहां पर नहीं होगी, इसलिए शिव को जो है इनवाइट भी नहीं किया गया था यज्ञ में। और अब जब आई है सती तो उनको सम्मान भी उचित सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब दक्ष जो सती हैं वो क्या उनको टीचिंग्स देती हैं कि भक्तों का हमें सम्मान कैसे करना चाहिए, है ना, भक्तों का सम्मान कैसे करना चाहिए। और साथ में हमने क्या टीचिंग ली कि जहां कहीं भी भक्त की निंदा हो रही हो वो स्थान अगर तो हम उसको पीट सकते हैं तो हमें पीट भी देना चाहिए, नहीं तो वो स्थान छोड़ करके चले जाना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमें ये स्थान छोड़ करके चले जाना चाहिए। और फिर अंत में जो सती ने अपना देह त्याग कर दिया, शरीर त्याग कर दिया, और उसके बाद जो इस पूरे एपिसोड का क्या टीचिंग्स है कि ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति को लेकर के भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव जो है दक्ष प्रजापति को माफ कर देते हैं। दक्ष प्रजापति को माफ कर देते हैं। तो दक्ष प्रजापति उनकी गुणावलियों को गाते हैं और भगवान शिव उनको माफ कर देते हैं। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि कोई कितनी भी किसी ने दोष हो, लेकिन अगर कोई क्षमा याचना करने के लिए आया है तो उसे हमें क्षमा करना हमारा कर्तव्य है। तो बहुत सारी टीचिंग्स हैं जो हमें इस एपिसोड से मिली। अब आगे हम ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं ध्रुव महाराज की भी प्रसंग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम वो शुरू करते हैं। तो सब जानते हैं ध्रुव महाराज जो हैं वो कौन थे। ध्रुव महाराज जो हैं वो राजा उतानपाद के पुत्र थे। और राजा उतानपाद जो हैं वो स्वयंभू मनु के पुत्र थे। और स्वयंभू मनु कौन थे? स्वयंभू मनु और शत्रुपा, उनके दो पुत्र थे जिनके नाम थे उतानपाद और
प्रियव्रता। स्वयंभू मनु कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। हमारे 14 मनवंतर हैं, हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की। 14 मनवंतर हैं तो 14 ही मनु हैं। तो स्वयंभू मनु जो है वो पहले मनवंतर के, स्वयंभू मनवंतर के मनु हैं। मनु कौन होते हैं? जो मनवंतर के एक तरह से लीडर होते हैं, इंचार्ज होते हैं। जो एक मनवंतर एक पीरियड है, कितने पीरियड का मनवंतर होता है? 1000 चतुर्युग, यानी कि 71 जो है उसमें दिव्य युग हो गए हैं 71। तो मनवंतर जो है वो उसके जो इंचार्ज हैं वो मनु होते हैं। और स्वयं को मनवंतर पहला ब्रह्मा जी के इस दिन का पहला मनवंतर है और उसमें स्वयंभू मनु जो है उनके लीडर हैं। और स्वयंभू मनु के जो पुत्र हैं उतानपाद और प्रियव्रता, दो उनके पुत्र हैं। और उतानपाद और स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के ये दोनों पुत्र हैं, उतानपाद और प्रियव्रता। और उतानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज, उनकी पत्नी हैं, उनकी दो पत्नियां हैं सुरुचि और सुनीति। सुरुचि और सुनीति, जो सुनीति है वो बड़ी पत्नी है और सुरुचि जो है वो छोटी पत्नी है। सुनीति जो है उनके पुत्र का नाम उत्तम है और सुरुचि जो है वो ध्रुव महाराज की माँ है। ध्रुव महाराज की माँ जो है वो सुरुचि है। तो एक बार राजा उतानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे और ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। कि राजा की गोद में कौन था? उत्तम, जो कि सुनीति का पुत्र था, वो सुरुचि का पुत्र था और सुनीति छोटी है। सुनीति छोटी है। तो सुनीति जो है वो ध्रुव महाराज की मदर है। तो सुरुचि जो थी वो उतानपाद को बहुत प्रिय थी और लेकिन जो ध्रुव महाराज की मदर थी वो उनको इतनी प्रिय नहीं थी जितनी की सुरुचि प्रिय थी। तो उतानपाद की पत्नी जो सुनीति थी वो उनका पुत्र था ध्रुव और वो गोद में बैठा है उतानपाद की, लेकिन गोद में उत्तम बैठा है उतानपाद की और उत्तम को बड़ा दुलार कर रहे हैं उतानपाद। और ध्रुव महाराज की भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वो भी भाई है और ये भी उनका पुत्र है। तो जब वो उत्तम को प्रेम कर रहे हैं तो उनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं। तो पिता की गोद में बैठते हैं तो वो उनको अधिक दुलार नहीं करते। तो सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा कि हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निस्संदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो जब वो पिता की गोद में बैठा सुनीति का पुत्र ध्रुव, तो सुरुचि जो कि राजा की प्रिय पत्नी थी, तो उन्होंने कह दिया कि तुम पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं हो, क्योंकि तुम मेरी कोख से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो ये सौतेलापन और ये सब कुछ ये शुरू से ही हम देखते ही आए हैं। ये हमारी जो एक ह्यूमन टेंडेंसी दिखाई गई है कि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जो सौतेलापन आ जाता है ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो जैसे हमने भगवान राम के प्रसंग में भी देखा कि भगवान राम को अगर जो है राजपाट दिया जा रहा था तो कैसे मंत्रा ने कैकेयी को कैसे जाके वो किया, किस लिए, किस आधार पर? आधार क्या था कि वो सौतेला पुत्र है ना, कैकेयी का सौतेला पुत्र है। तुम्हारे पुत्र को राजपाट नहीं मिल रहा है, तुम्हारी सौत के पुत्र को राजपाट मिल रहा है। तो इस तरीके से जो ये सौतेलापन है ये हम देखते हैं, ये व्यवहार में शुरू से रहा है।
और इसलिए आज के समय तक भी ये चलता आ रहा है। तो जो बुरी चीजें हैं वो आज भी चल रही हैं, लेकिन अच्छी चीजें आज नहीं चल रही हैं। जो टीचिंग्स हमें पुरानी उससे मिलती हैं, पुराने शास्त्रों से, हमारे हमारे देवी देवताओं से या भगवान के जीवन से हमें जो टीचिंग्स मिलती हैं वो हमने आज तक कायम नहीं रखी हैं, लेकिन जो पुरानी कुरीतियां हैं वो कुरीतियां हमने आज तक कायम रखी हुई हैं, उनको हमने त्यागा नहीं है। क्योंकि अगर अच्छी बातों को त्यागा है तो हमें त्यागना इसको भी चाहिए था, लेकिन कुरीतियों को हमने पकड़ करके रखा है। लेकिन अच्छे कोई भी जो प्रसंग है उनको हमने, भगवान राम इतने आदर्श राजा तो थे ही, आदर्श पुत्र थे, है ना, वो हमने नहीं पकड़ के रखा है। लेकिन राम राज्य जो आज तक हम राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है वो हमने पकड़ कर नहीं रखा है, लेकिन जो कुरीतियां हैं वो आज तक चलती आ रही हैं, उनको हमने स्टॉप नहीं किया है। क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा बल्कि कुरीतियों पर और हमारी पकड़ मजबूत होती जाएगी, और जो हमारे जो भी टीचिंग्स हैं वो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से सुरुचि कहती है, मेरे बालक तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरना दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। लेकिन ऐसी कोई ज्यादा इच्छा नहीं की थी ध्रुव महाराज ने। क्या इच्छा की थी कि केवल पिता की गोद में बैठकर पिता उनको दुलार करें, जैसा कि उत्तम को दुलार कर रहे हैं, जैसा कि उनके दूसरे भाई को दुलार कर रहे हैं, उसे भी दुलार करें। लेकिन ये नहीं हुआ क्योंकि वो उनकी प्रिय पत्नी का पुत्र नहीं था। तो इसलिए उनको क्या कह दिया गया कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है तुमने। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो लें तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तो चाहे सुदेली माँ की, लेकिन टीचिंग फिर भी अच्छी दी। क्या टीचिंग दी कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा, और भगवान नारायण को प्रसन्न जब करेंगे तो उसके बाद उनकी कृपा होगी तो तुम मेरी कोख से जब जन्म लोगे तभी तुम्हें पिता का प्रेम प्राप्त होगा, राज सिंहासन प्राप्त होगा। तुम राज सिंहासन प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सांप फुफकारता है, उसी तरह ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की कोई बात हमारे लिए एक गुरु का कार्य कर जाती है। जैसे कि अभी अभी हम बिलमंगल ठाकुर की कथा उस दिन कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि चिंतामणि ने बिलमंगल ठाकुर को क्या बोल दिया कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उतना अगर भगवान से किया होता तो आज तुम संत बन चुके होते। तो एक बस चिंतामणि की एक बात जो है उनके हृदय में लग गई और वो इतने बड़े संत बन गए। तो चिंतामणि उनकी गुरु बन गई। और अब अगर सुरुचि ने ये बात नहीं कही होती तो ध्रुव महाराज को आज कोई इतना याद नहीं कर रहा होता, है ना। आज ध्रुव महाराज को याद किया जा रहा है, तो किस लिए याद किया जा रहा है? क्योंकि सुरुचि ने उनको ये बोला, ऐसा एक ताना दिया, तो वो ताना उनके लिए एक वरदान बन गया और आज ध्रुव महाराज के लिए ध्रुव लोक तक बन गया। भगवान ने उनको ध्रुव लोक बना के दे दिया। तो किस लिए कि उनकी माँ ने उनको इस तरीके से कटाक्ष कहा था, और वो कटाक्ष और साथ में टीचिंग्स दी थी कि तुम भगवान नारायण की शरण में जाओ। तो इस तरीके से देखते हैं कि हम कभी कभी अपमान जब होता है तो हम अपमान को बड़ी ऐसी दृष्टि से देखते हैं, और साथ में हम कई दिन तक उसकी वजह से, महीनों तक उसकी वजह से विचलित रह जाते हैं।
कि मेरे को उसने ऐसा बोल दिया, इतने अपशब्द बोल दिए, मेरे साथ ऐसा कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपमान की वजह से एक अपमान जो है वो हमें कहाँ लेके चला जाता है, तो ऐसा ही उसका सीख मिलती है ना। तो ध्रुव महाराज जो है वो यही, उनको क्या हुआ, सुरुचि ने एक तरह से उनका अपमान किया, लेकिन उस अपमान की वजह से वो घर छोड़कर निकल गए और उन्होंने भगवान नारायण की भक्ति की, साधना की, और भगवान नारायण की भक्ति और साधना करके उन्हें भगवत दर्शन भी प्राप्त हुए। और कैसे वो भगवान के करीब पहुंच गए, केवल एक उनकी सौतेली माँ सुरुचि की वजह से, है ना। अगर सुरुचि ने नहीं कहा होता, उनका अपमान नहीं किया होता, उनको धुतकारा नहीं होता, तो आज उनको जो स्थान प्राप्त हुआ है वो स्थान उनको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए कभी भी हमें कोई भी ऐसे हमें अपमानित करे, कोई भी हमें ऐसे लगे कि वो हमें धुतकार रहा है या हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि भगवान कुछ अच्छा करना चाहते हैं मेरे साथ, तभी ऐसा मेरे साथ हो रहा है। हम अपने सामने उदाहरण देख रहे हैं, अभी हमने उससे वीरमंगल ठाकुर के बारे में सुना, आज हम ध्रुव महाराज के बारे में सुन रहे हैं। तो शास्त्र भरे पड़े हैं इन चीजों के लिए कि अपमान जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें दो शब्द अपमान के भी हमारे जीवन में लाभकारी हो सकते हैं। तो मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। माता ने तो, सुरुचि ने तो कहा ही कहा था, लेकिन पिता ने भी उनके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। इससे वो और दुखी हो गए। तो फिर वो अपनी माँ सुनीति के पास गए, और जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होठ क्रोध से कांप रहे थे और सिसक कर जोर से रो रहे थे। छोटे से बालक हैं और सुदेवी माँ ने ऐसा कह दिया तो हृदय पे लग गई बात, और सिसक के रो रहे हैं। ऐसा नहीं था कि उनको बहुत ज्यादा राजपाट की इच्छा थी उस समय, या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब ये कहा गया तो उनके मन में यह आया कि अगर मेरे पास भी अपने पिता से बड़ा राज्य होगा तो कम से कम मेरा सम्मान होगा, है ना, मेरा सम्मान होगा। ये भाव उनके हृदय में आ गया। तो उधर से क्रोध भी आ रहा है, क्रोध के मारे होठ जो है फड़फड़ा रहे हैं और सिसक के रो रहे हैं। तो रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से कह सुनाया। तो इस तरह सुनीति जो है वो बहुत दुखी हुई कि उनके पुत्र के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, उसके पुत्र को जो है इस तरह से नीचा दिखाया गया है। तो सुनीति भी बहुत दुखी हुई। तो ये घटना सुनीति के लिए असहनीय थी, और जैसे वे मानो दावाग्नि में जल रही थी और शोक के कारण जली हुई पत्ती के समान हो गई और पश्चाताप करने लगी। अपनी सोच के शब्द स्मरण होने से उसका कमल जैसा सुंदर मुख आंसुओं से भर गया और वो कहने लगी कि हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो स्वयं दुख भोगता है। सुनीति ने टिट फॉर टैट करना नहीं सिखाया। ये नहीं कहा कि उन्होंने इस तरीके के शब्द बोले हैं, उन्होंने ऐसे कहा है, मिसबिहेव किया है, अपमान किया है, तो तुम भी पलट के ऐसे बोल देते। उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तुम भी बोलो, चलो मैं चलती हूँ, मैं उनको समझाती हूँ। हम लोग होते तो क्या करते? यही करते, है ना, हम यही करते। हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते कि मेरे पुत्र के साथ ऐसा बोला ही क्यों कहा गया, ऐसे अपशब्द उनको क्यों कहे गए। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, कि तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो।
जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं दुख भोगता है। समझा रही है अपने पुत्र को कि तुम किसी का अमंगल मत चाहो, तुम कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो, जो कुछ किसी ने भी कहा है उनको माफ करना सीखो, और साथ में जो अगर ऐसा कुछ कहता है तो वो स्वयं दुख भोगता है। आगे सुनीति कहती हैं कि सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वह ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं समझते, उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः ये सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री को कोख से जन्म लिया है और तुम उनके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए हो। तो क्या कह रही है सुरुचि कि तुम्हारे पिता ने तो जो तुम्हारी माँ ने कहा है, सुनीति ने जो कहा है, सुरुचि ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है, वो ठीक ही तो कहा है कि तुम्हारे पिता जो है वो मुझसे इतना उनका लगाव नहीं है, वो मुझे अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी की तरह भी स्वीकार नहीं करते हैं, और तुम मेरी कोख से जन्म लिए हो, मेरा दूध तुमने पिया है, तो तुम्हारे साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। इसलिए तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, हालांकि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य, है ना। भले ही कड़वा लग रहा है लेकिन वो सत्य है। इसलिए यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। पहले तो सुरुचि ने कहा और फिर अब सुनीति भी उसके ऊपर स्टैंप लगा रही है ना। उनकी विमाता, एक तरह से सौतेली माता ने जो पहले कहा कि तुम क्या करो, नारायण की भक्ति करो, और अब उनकी अपनी माता भी उसके ऊपर स्टैंप लगा रही हैं कि हाँ तुम्हारी माँ ने ठीक ही तो कहा है, सुरुचि ने जो कहा वो ठीक कहा है, हालांकि सुनने में कड़वा लग रहा है, अपशब्द लग रहे हैं, अपमानजनक शब्द लग रहे हैं, लेकिन वो जो है वो जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम अपने उनके आदेशों का पालन करो और बिना विलंब किए पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाओ, है ना। बिना विलंब किए भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाओ। देखिए अपना एक जो सुरुचि है एक ही सहारा है, सुनीति है उनका एक ही सहारा है, एक ही पुत्र है, और अपने पुत्र को कह रही हैं कि तुम जाओ और भगवान की भक्ति में लग जाओ, भगवान की पूजा में लग जाओ, और घर छोड़ के जा सकते हो, वन में रह सकते हो। इस तरह की परमिशन उन्होंने अपने पुत्र को दे दी, है ना। तो होता क्या है अक्सर कि हम लोग अगर पुत्र चाहे भी तो हम अपने पुत्र को ये आज्ञा कभी नहीं देते कि तुम जाके भक्ति में लग जाओ या सब कुछ छोड़ के वन में चले जाओ। हम क्या कहेंगे कि तुम्हारे सिवा तो मेरा कोई सहारा है नहीं, तुम भी चले जाओगे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, तो तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रहना है, हम दोनों मिलके रह लेंगे, हम कैसे भी सह लेंगे, लेकिन तुम्हें वन में नहीं जाना है। तो सोचिए एक माँ ने एक अपने पुत्र को वो ओहदा दिलाने के लिए, वो स्थान दिलाने के लिए उन्होंने भी कितना बड़ा त्याग किया कि अपने पुत्र को बोला कि ठीक है तुम जाओ और जाकर के भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, और अगर तुम वो स्थान चाहते हो तो बिना नारायण की भक्ति किए तुम्हें वो स्थान नहीं मिल सकता है। सुनीति आगे कहती हैं कि भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा द्वारा इस ब्रह्मांड की सृष्टि करने की योग्यता अर्जित की। यद्यपि वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं में प्रधान हैं, किंतु वे उस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक कर करते हैं। तो अब भगवान की भगवत्ता के बारे में बता रही हैं सुनीति। क्या कह रही हैं कि भगवान इतने महान हैं कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की पूजा करके क्या प्राप्त कर लिया, इस सृष्टि को उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी कौन थे? परदादा थे, ध्रुव महाराज थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु,
है ना, स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद, है ना, और उतानपाद के पुत्र ध्रुव हैं। तो इस तरीके से इस संबंध से उनके प्रदादा हुए। तो तुम्हारे परदादा ने भगवान की इतनी तपस्या की, तपस्या करके उनको वो स्थान प्राप्त हो गया कि वो सृष्टि को क्रिएट कर सकते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करने की योग्यता प्राप्त कर ली। यद्यपि भगवान वे अजन्मा हैं और सब जीवात्माओं के प्रधान हैं, किंतु वे उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हुए हैं। भले ही ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी अजन्मा है, उनका किसी गर्भ से जन्म नहीं हुआ। उनका जन्म कैसे हुआ? भगवान की कमल नाल से, नाभि कमल से उनका जन्म हुआ। वो प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से। इसलिए क्या कह रहे हैं, हालांकि वो अजन्मा है, उनका किसी से जन्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो सब जीवात्माओं के जो प्रधान, सारे जीवात्मा प्रथम पुरुष है, उनसे ही सारे जीवात्माएं उत्पन्न हुई हैं, उन्होंने ही उत्पन्न किया है। लेकिन फिर भी उन्हें जो ये योग्यता प्राप्त हुई सब जीवात्माओं को उत्पन्न करने की, ये योग्यता जो है स्वयं भगवान से प्राप्त हुई है, किंतु वे उस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन है। आज ब्रह्मा जी को सृष्टि के रचयिता माना गया है, बताया गया है, तो किस लिए बताया गया है? क्योंकि वो उनको भगवान की कृपा से वो स्थान प्राप्त हुआ है ना। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की तो उनको सृष्टि के रचयिता का स्थान दिया गया, किंतु वे उस उच्च पद पर भगवान की ही कृपा से आसीन हैं, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तक अपने मन तथा प्राण वायु को रोक सकते हैं। तो सुनीति अपने पुत्र को इस तरीके से समझा रही हैं कि तुम्हारे बाबा स्वयं पहले ब्रह्मा जी की व्याख्यान कर रही हैं, अब स्वयंभू मनु क्या हुए? उनके दादा हुए। तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए हैं। तुम्हारे बाबा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए हैं और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है। तो क्या बता रहा है ये श्लोक कि चाहे वो एक तरह से ब्रह्मा जी के पुत्र थे, स्वयंभू मनु क्या थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे, लेकिन वो भी जब यज्ञ करते थे तो दान दक्षिणा साथ में देते थे। तो यानी कि दान, भगवत गीता बताती है ना कि यज्ञ, दान और तप, ये तीन चीजों को किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। कोई कितना भी अपने स्थान से ऊपर उठ जाए, लेकिन यज्ञ, दान और तप को हमें त्याग नहीं करना चाहिए। हम सब कुछ त्याग कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ, दान और तप को हमें त्याग नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं हमारे गुरु महाराज अभी भी कभी हम उनके साथ ट्रिप में जाते हैं या कभी वैसे उनके साथ होते हैं, तो अगर उनके सामने उनके कोई सीनियर वैष्णव आ जाते हैं तो गुरु महाराज उनको भी डोनेशन देते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि गुरु महाराज उनके हाथ में सेवा रखते हैं, उनको डोनेशन देते हैं, दान देते हैं। इसलिए देते हैं कि वो अपने प्रचार कार्यों में लगाएं। हालांकि वो स्वयं प्रचार कार्यों में लगे हैं, लेकिन फिर भी अपने हाथों से वो उनको प्रचार कार्यों के लिए सेवा देते हैं। तो ये हमें हमारी परंपरा सिखा रही है कि हमें कभी भी प्रचार कार्यों में दान देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और यही ये श्लोक हमें बता रहा है कि तुम्हारे बाबा स्वयं वो मनु जो है वो मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ संपन्न किए हैं और एक निष्ठ श्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा भगवान को प्रसन्न किया है। तो इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई है। तो क्या समझा रहा है ये श्लोक हमें कि अगर हम भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं और बाद में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों चीजें, एक मनुष्य की क्या इच्छा होती है ना, क्या कितने तरह के मनुष्य, हम कई बार चर्चा कर चुके कि एक मुक्तिकामी होते हैं या फिर मुक्तिकामी होते हैं या फिर सिद्धिकामी होते हैं और या फिर भक्त होते हैं। ये चार कैटेगरीज मनुष्यों की बताई गई है। मुक्तिकामी मीन्स जिन्हें इस भौतिक जगत के भोगों की इच्छा होती है। ज्यादातर हम सब
भुक्ति कामी होते हैं, जिनको भौतिक जगत के भोगों की इच्छा होती है कि धन आ जाए, सम्मान आ जाए, पुत्र संतान हो जाए, तो ये भुक्ति कामी है। मुक्ति कामी जिनको मुक्ति की इच्छा होती है, और उसके बाद सिद्धि कामी जिन्हें सिद्धियां, अणिमा लगिमा, इस तरह की सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा होती है। और चौथी कैटेगरी भक्त की होती है। वो भक्त क्या होता है? वो निष्काम होता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। जिसे किसी को अगर भुक्ति की इच्छा है, भोग की इच्छा है, मुक्ति की इच्छा है या सिद्धि की इच्छा है, वो सब अशांत रहेंगे, क्योंकि अगर वो चीज प्राप्त नहीं होगी तो अशांति आएगी। अशांति कहाँ से आती है? जब हमें कोई चीज जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है तो हमारा मन अशांत हो जाता है। तो जो भुक्ति की इच्छा करते हैं उन्हें उतना भोग मिल नहीं पाता है तो वो अशांत हो जाते हैं। जो मुक्ति की इच्छा करते हैं वो अशांत हो जाते हैं। जो भोगों की इच्छा और साथ में सिद्धियों की इच्छा करते हैं वो अशांत हो जाते हैं। लेकिन भक्त कभी भी अशांत नहीं होता, क्योंकि वो निष्काम रहता है। तो क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे बाबा जो है स्वयं मनु ने दान दक्षिणा के साथ बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, इसी के कारण उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। पहले भौतिक जीवन में उनको भौतिक सुख प्राप्त हुआ और उसके बाद में मुक्ति प्राप्त हुई। तो ये श्लोक हमें समझा रहा है कि कैसे हमें यज्ञ, दान और तप ये सब करते रहना चाहिए। और कलयुग का मुख्य यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हम ये यज्ञ करते हैं और साथ में संकीर्तन करके इस यज्ञ को करते हैं, और इसे करते रहना चाहिए। साथ में दान और तप हम करते हैं। छोटे छोटे तप हमें कृपा में बताए हैं। एकादशी कर लो, पुरुषोत्तम मास का तप कर लो, चतुर्मास का तप कर लो, है ना, इस तरीके से। और साथ में दान हमें समय पे करते रहना चाहिए, ताकि जो है आप लोगों के दान से ही ये सबका जो भी प्रचार कार्य है ये सब सुचारू रूप से चलते रहते हैं। बस यही हमें आगे हम पढ़ते रहेंगे इसको, और इनकी जो टीचिंग्स हैं वो अपने पास हम नोट करके रखेंगे कि क्या हमने सीखा, क्या सीखा आज की क्लास में, क्या समझा। उन्होंने जो कटाक्ष शब्द बोले तो उसको उसकी माँ ने जो है टिट फॉर टैट करने के लिए नहीं बोला कि तुम भी पलट के जवाब दे देते या तुम भी ऐसे कर लेते, है ना। हम बच्चा अगर स्कूल से पीट के आता है तो हम क्या कहते हैं? हमारे हाथ नहीं थे, तुम भी कर लेते, कहते हैं ना। ठीक है, पनिशमेंट मिला, कुछ काम नहीं किया और नहीं, पनिशमेंट अलग बात है। पनिशमेंट, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पीट दिया स्कूल में, तो लगातार पीट रहा है, रोज वो पीट रहा है उसको, तो उसका बात तो बहुत यही हमें सीखा है कि कैसे हमें जो है वो पलट के जवाब ना दे करके हम उसको कैसे उन्होंने अपमान भरे शब्दों से ये जिस्ट निकाल लिया कि हमें भगवान नारायण की भक्ति करनी है ना। अगर हम अपमानजनक शब्दों को सह लेते हैं तो उसके बदले में हमें जरूर अच्छा कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो सहना जो है, ये सहन शक्ति रखना ये बहुत आवश्यक है। अगर उस समय उन्होंने हालांकि सहन उनसे भी नहीं हो रहा था, वो रोने लगे और जाके अपनी माता को कंप्लेंट करी, लेकिन फिर भी जो सहन किया उसकी वजह से उनको भगवान नारायण जो है वो प्राप्त हो गए।
हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सब तो किसी का कोई प्रश्न हो?